नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोडिंग लाइफ। एक बार वाइज मैन एक सभा में आधा गिलास पानी लेकर पहुंचे और जैसे ही वो सभा में पहुंचे सब सोचने लगे अभी ये सवाल पूछेंगे कि ये गिलास आधा भरा है या आधा खाली है। जैसे हमारी आदत होती है ना, हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। वी आर प्रेजुडिस्ड। हम कुछ भी चीज़ की धारणा अपने आप में बहुत जल्दी बना लेते हैं। तो सबने धारणा बना ली कि अभी ये सवाल पूछने वाले हैं और फिर ये कहने वाले हैं कि जो गिलास कहेगा आधा खाली है उसको वो कहेंगे कि तुम पेसिमिस्ट हो, और अगर जो कहेगा कि तुम्हारा जो है गिलास आधा भरा हुआ है कि तुम्हारा पॉजिटिव एटीट्यूड है। इस तरह की बातें सबके दिमाग में चल रही थी। लेकिन वाइज मैन ने आगे बड़ा अजीब सा सवाल किया। आके गिलास सामने दिखा के बोला, इस गिलास का वजन कितना है? सब चौंके, कह रहे ये तो कोई नई बात पूछ रहे हैं। फिर सबने जवाब देना शुरू किया। किसी ने कहा 200 ग्राम, किसी ने कहा 250 ग्राम, किसी ने 300, किसी ने 350 ग्राम। भाई जी ने कहा चलो कोई नहीं, बीच की वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 300 ग्राम इस गिलास का वजन है। अब आप बोलिए कि इस गिलास को लेके अगर मैं 10 मिनट खड़ा रहूं तो क्या होगा? सबने कहा कि कुछ नहीं होगा। और अगर मैं 1 घंटे इस गिलास को पकड़ के खड़ा रहूं तो लोग बात कहने लगे कि आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। 1 घंटा बहुत लंबा टाइम होता है। और आप बताओगे अगर मैं दिन भर इस गिलास को हाथ में लेके खड़ा रहूं तो क्या होगा? तो सभा में हंसने लग गए लोग। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? अब दिन भर इसको लेकर रहेंगे तो आपके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो जाएगा, आपकी मसल्स में टेंशन हो जाएगा, हो सकता है कि आपको जो है वो लकवा भी हो जाए, हो सकता है आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। तरह तरह की बातें करने लग गए लोग बात। वाइज मैन ने कहा अच्छा तो उसका कारण जानते हैं? सब चुप हो गए। कारण किसी को नहीं पता था, लेकिन समाधान सबको पता था। जैसे ही वाइज मैन ने पूछा अच्छा मैं इससे मुक्ति कैसे पाऊं, तो सबने एक सौरा जवाब दिया, इस गिलास को नीचे रख दीजिए। वाइज मैन ने उठाया गिलास को नीचे रख दिया। उसने कहा अब देखिए, अब मेरे तनाव का कारण खत्म हो गया है। वाइज मैन बोले मुझको एक कहानी याद आ रही है कि एक बार एक महात्मा जी के पास एक आदमी गया और जाके पूछता है कि मेरे को ये बताइए कि मैं चिंता मुक्त होकर खुश कैसे रहूं। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा करो, मेरे साथ कुटिया तक चलो, मैं तुम्हें वहां चल के प्रश्न का जवाब देता हूं। चलने लगे। थोड़ी दूर चलते ही एक बड़ा सा पत्थर उठाया। महात्मा जी ने कहा कि इसको अपने हाथ में ले लो। अब आगे आगे महात्मा जी, पीछे पीछे वो आदमी चल रहा था, इसके हाथ में पत्थर था। थोड़ी देर चलता रहा। चलते चलते उसको लगा कि यार ये तो ऐसा ही नहीं हो रहा है। फिर भी उसने कहा कि यार महात्मा जी ने वहां जाके कोई ज्ञान की बात देंगे, बर्दाश्त कर लेना चाहिए। उसने बर्दाश्त किया। चलता रहा, लेकिन कुटिया दिख नहीं दूर तक। तो कुटिया तो बहुत दूर दिख रही है, तब तक मैं इसको पकड़ूं तो बहुत दर्द हो जाएगा। उसने महात्मा जी को कहा महात्मा जी दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, उठाया नहीं जा रहा है पत्थर, इसको लेके चलना जरूरी है क्या? महात्मा जी ने कहा नहीं कोई जरूरी नहीं है, रख दो इसको। उसने रख दिया और कुटिया पहुंच गए। कुटिया पहुंच के उसने हाथ जोड़े कहा कि महात्मा जी बताइए ना कि चिंता मुक्त होने का और खुश रहने का क्या तरीका क्या है? उसने कहा बता दिया तुम्हारे को। तो आदमी ने कहा कब बताया? आप तो कुछ बोले नहीं, रास्ते में चुपचाप थे। वो कि क्यों? रास्ते में तुमको एक पत्थर पकड़ाया था ना, जब तक पत्थर तुम्हारे हाथ में था तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा था, जैसे ही तुमने पत्थर नीचे रखा और दर्द खत्म हो गया। तो उसी तरह चिंता को अगर आप अपने ऊपर ढोए रखोगे तो आपको दर्द होना स्वाभाविक है। वाइज मैन ने कहा इसी तरह वो गिलास है, वो गिलास में पकड़े रहूंगा ना तो मेरे को दर्द होना स्वाभाविक है। और आप मेरी एक सवाल का और जवाब दीजिए, ये बताइए कि जितनी देर मैंने गिलास को पकड़ के खड़ा रहा क्या उस गिलास के वजन में कोई फर्क पड़ा? सभी ने कहा नहीं, गिलास का वजन तो उतना ही था। और गिलास का वजन उतना ही था, गिलास का वजन नहीं बढ़ रहा था, फिर भी मेरे हाथ में तनाव बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि गिलास को मैं ज्यादा देर तक पकड़ रख के रखा हुआ था। उसी तरह से जीवन में जब भी आप किसी परेशानी को, चिंता को, दुख को, समस्या को ज्यादा देर तक ढोते हैं ना तो आप में तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो उसके तनाव मुक्ति का क्या तरीका है? ये बस छोटा सा तरीका है। जैसे गिलास मेज पे रख दिया, जैसे उस आदमी ने पत्थर को नीचे रख दिया, आप भी अपनी चिंता को उतार दीजिए, अपनी समस्या से दूर हो जाइए, आप खुश हो जाएंगे, आपकी चिंता दूर हो जाएगी, आपका तनाव दूर हो जाएगा। लेकिन हम क्या है, हमें बड़ा मजा आता है चिंता ढोने में। हम पुरानी बातों को याद कर करके परेशान को, जो नहीं संभव है उसको भी सोच सोच के हम अपने आप को परेशानी में डालते रहते हैं। और परेशानी में जब डालते रहते हैं उससे क्या होता है, वो तनाव बढ़ता चला जाता है। और फिर हम कहते हैं हम तो खुश ही नहीं रह पाते। अरे भैया आप अपने आप को खुश रहने का मौका दे कर रहे हैं, अपने आप को खुश रहने का मौका तो दीजिए। सो वाइज मैन सेड, माय डियर फ्रेंड, डोंट कैरी योर ग्रजेस, योर सोरो, योर प्रॉब्लम, योर एंगर फॉर लॉन्गर पीरियड, अदरवाइज यू विल बी अंडर स्ट्रेस। जैसा कि पत्थर हाथ में था और गिलास हाथ में था, उसे तनाव आया, उस तरह का तनाव आपको आपकी परेशानियां देंगी।
सो लीव देम एट द अर्लीएस्ट, जितनी जल्दी हो सके उसको त्याग दीजिए। और यदि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो तुलसीदास जी बहुत सुंदर पंक्तियां कह गए हैं कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। तो व्यर्थ में चिंता क्यों करना है, क्यों अपने शरीर को खराब करना है। रात को सभी दुख चिंताओं से मुक्त होके अच्छी नींद लेना है और अगले दिन सुबह का इंतजार करके पुनः नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लग जाना है। नमस्कार।